हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स नॉलेज में। तो आज हम करने जा रहे हैं, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसमें कि करंट पास हो रहा है आई और उसकी लेंथ है एल, और हमने उसे प्लेस किया है कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ना कहीं जो करंट पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। अगर करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है जिस डायरेक्शन में पेन जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस सराउंडिंग में बनेगी ड्यू टू दिस करंट, वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी। ओनली जहाँ तो इस डायरेक्शन में बनेंगी वाई डायरेक्शन में, और जहाँ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई में जहाँ इस डायरेक्शन में बनेंगी। तो ये तो होगी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन फिगर्स के बारे में। और तो कहीं ना कहीं जो करंट होता है किसी कंडक्टर में वो होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज इन कंडक्टर। तो जो करंट है इस कंडक्टर में उस जो चार्ज मोशन कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो उसी के कारण इसमें करंट जो फॉलो कर रहा है। और उस चार्ज में कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है सराउंडिंग में, वो भी कहीं ना कहीं अपना एक इफेक्ट अपनी एक फोर्स अप्लाई करेगी इस चार्ज के ऊपर, और उसी फोर्स को हम निकालेंगे इस चार्ज के ऊपर। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ई चार्ज क्यू इन कंडक्टर। तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो एक चार्ज के ऊपर लगेगा वो होगा हमारा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा क्यू। क्यू जो है वो ये चार्ज है, और जो वी है इसकी वेलोसिटी है, ये किस किस वेलोसिटी के साथ कहीं ना कहीं जो कंडक्टर में मूव कर रहा है। और जो बी है वो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू द करंट। तो जो इक्वेशन है ये इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और बाद में हमने किया कि लेट एन इज अ नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो एन है वो कहीं ना कहीं हमने एक छोटा सा इसका एरिया लिया, और हम लोगों को मालूम है कि जो कंडक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ चार्ज होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा एरिया लेट कर लेंगे जिसमें चार्ज है एन, और एन और देन नंबर ऑफ चार्ज इन अ वॉल्यूम डी वी। जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे इन डी वी इज एन डी वी। तो जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे इस छोटे से एरिया में वो हो गए एन इंटू डी वी। देन द मैग्नेटिक फोर्स, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इन इस चार्ज के ऊपर, इन सारे चार्जेस के ऊपर, जो क्यू चार्जेस इस एरिया में होंगे, जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे इनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा हमारा डी इंटू एफ वैक्टर एम। और हमारा जो डी एफ वैक्टर एम इज इक्वल टू होगा जो क्यू इंटू वी वैक्टर इंटू बी वैक्टर इंटू एन डी वी। तो जो कहीं ना कहीं जो हमारे पास पहली इक्वेशन थी कहीं ना कहीं उसके साथ हम नंबर ऑफ चार्ज और इन वॉल्यूम हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, जिसको हमने इक्वेशन नंबर ली है 1। और टू सिंडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट, तो हमने एक छोटा सा लेंथ जो पहले ली हो चुकी है और इसको हमने डोनेट कर दिया डी एल के साथ। और जो डी एल है एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और मान लीजिए ये कहीं यहाँ पर भी होगा तो ये वाला गोल गोल होगा, ये नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको गोल गोल और फिलअप किया है ये वाला। और वो हो जाएगा ए। देन डी वी इज इक्वल टू जो डी वी होगा, जो इसकी लेंथ होगी, ये इस चीज़ की इसकी लेंथ भी होगी, इसकी हाइट भी होगी, इसकी ब्रेथ भी होगी। तो वो जो हो जाएगा हम लोगों को मालूम है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और साथ में हो जाएगा लेंथ। तो ए इंटू डी एल हमारे पास डी वी की वैल्यू आ जाएगी, और इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये, और जब हम इसमें पुट किया तो हमारे पास जो एन ए डी एल इंटू आ जाएगा, जो डी वी की वैल्यू यहाँ पर ए डी एल आ गया। और हम लिख सकते हैं जो एन क्यू और वी वो होता है
इंटू जे इज इक्वल टू होता है जे वेक्टर, वेयर जे वेक्टर इज होता है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी आपको मालूम है कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और देन डी वेक्टर एम इज इक्वल टू ए डी एल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जहाँ और हमारे पास ये और ये और ये यहाँ पर ये तीनों टर्में जो इसमें जे में कन्वर्ट हो जाएंगी, जहाँ पर जे आ जाएगा, और ए और डी एल जे जो है टर्म्स जे बच जाती हैं और ये यहाँ पर आ जाएंगी। तो जे इंटू बी जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और हमने सपोज किया कि जो डी एल है वो ज़ीरो है, यानी हमारे पास जो डी एल है वो कोई हमारे पास लेंथ नहीं है, तो जिसके कारण देन डी एल इज सेम डायरेक्शन एज जे। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको कैंसिल करें तो, और अगर जे की नंबर ऑफ चार्ज की मूवमेंट देखें तो कहीं ना कहीं जो चार्ज मूवमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लेंथ के पैरेलल कर रहे हैं, और जिसके कारण जो हो जाएगा देन डी एल इज द सेम डायरेक्शन एज जे वेक्टर। सो डी एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू जे वैक्टर इंटू डी एल वैक्टर इंटू बी वैक्टर। देन जो जे होगा यहाँ पर जो जे है और ए है वो कहना है कहीं इक्वल टू होता है करंट के, और वे जे इज अ करंट एंड करंट डेंसिटी एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड आई इज ए करंट हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन जो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन में वैल्यू जब हमने पुल की तो हमारे पास आई जो जे और ए था वहाँ पर हमने आई फिलअप कर दिया, और जो डी एल है वही ना कहीं कांस्टेंट बच गया, और बी भी वैसे का वैसे यहाँ पर है। दिस गिव द मैग्नेटिक फोर्स, जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई ये हमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड देगा ऑफ डी एल। तो जो हमारे पास लेंथ थी एक छोटी सी लेंथ थी, इसमें कितनी मैग्नेटिक फोर्स, इसमें जो चार्ज इसमें कितने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है इस नंबर ऑफ चार्ज में, वो हमें ये फार्मूला से हमें पता चलेगा। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। इफ कंडक्टर लेंथ इज एल, अगर इस कंडक्टर की लेंथ एल हो जाए, अगर इस कंडक्टर की लेंथ पूरी एल ली जाए, तो हमने सबसे पहले जो हमने पीछे अगर हम अपना देखें तो हमने सिर्फ इतनी लेंथ ली थी। अगर हम इस पूरी लेंथ को लें तो उसमें एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, जहाँ पर डी एल था वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास एल वेक्टर आ जाएगा। और अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो ये जो लेंथ है और ये लेंथ है, और ये कहीं ना कहीं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ है ये ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम इसको जो खोलेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू है वो 90 है। तो हमारे पास हमें मालूम है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है साइन 90 होता है वो होता है 1। तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी इस पूरे कंडक्टर के ऊपर, जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगी आई इंटू एल इंटू लेंथ डेप्थ। जो कहीं ना कहीं जो फोर्स डिपेंड करती है करंट के ऊपर डिपेंड करती है उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वेयर बी इज इक्वल टू होता है 2I म्यू नोट ओवर 4πd, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका जो PDF है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल आप फिजिक्स नॉलेज पर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिएगा, जहाँ आपको और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।